नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावी समणे अणाण दंसन चरित तव वीरियायारे ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 37 पृष्ठ 65। तत्कालिगेव सव्वे सदसभूदा हि पज्जया तासिं वट्टन्ते तेणाणे विशेष दो तव दव्वजादीणम्। गाथा का अर्थ लेते हैं। तासिमणाणे उस ज्ञान में, तस्मिन ज्ञाने, तासिमणाणे। मुझे आश्चर्य है कि जैसे आचार्य जैसे आचार्य, इतने बड़े आचार्य, उनके काल में तो प्राकृत खूब धूमधाम से प्रचलित थी। उनसे ये कैसे चूक हुई कि तासिम का अर्थ उन्होंने तासाम कर दिया। प्राकृत में तासम का तासाम का तासम तो बन सकता है, तासिम नहीं बन सकता। तासिम तो तस्मिन का ही बनता है, तो उसका मेल तस्मिन ज्ञाने, उस ज्ञान में, ये ऐसे मेल होता है। ये थोड़ी सा चूक कहें, एरर कहें, या कुछ तात्कालिक समझने का अंतर रहा प्राकृत का, पर ये अंतर हुआ है। तो तासिमणाणे उस ज्ञान में, ते सव्वे वो सभी, दव्यजादीणम द्रव्य जातियों की, सदसभूदा पज्जया सत और असदभूत पर्याय, तत्कालिगेव तात्कालिक के समान, विशेष दो वट्टन्ते विशेष रूप से वर्तती है। ये तो शब्दों का अर्थ हुआ। इसमें अन्वय का क्रम भी यही है और अर्थ का क्रम भी यही है, इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अपने को आखिरी चर्चा है इस गाथा पर, उस विषय को लेते हैं कि इसमें जो दव्यजादीणम शब्द है, ये आचार्य ने क्यों प्रयोग किया और किसके साथ इसका अन्वय करना है। दव्यजादीणम का अर्थ, जब कुछ विद्वानों ने द्रव्य की जातियां और उस विशेष रूप से उन्होंने कर दिया कि शुद्ध अशुद्ध जीव। आप देखिए, थोड़ा सा निकालिए, आपको पता तो चले, मेरे बोलने से अकेले नहीं होता है। जयसेनाचार्य देव की टीका 66 नंबर पेज। तासिम दव्यजादीणम तासाम प्रसिद्धानाम शुद्ध जीव द्रव्यादि द्रव्य जाति नाम। अब देखिए, अकेले शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय यदि उसमें प्रकट हैं, तो उसे सर्वज्ञ कैसे कहोगे? मुद्दे की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर्वज्ञता अकेले जीव के लिए नहीं होती। और जब आपने कहा कि सव्वे सदसभूदा पज्जया, सभी सत और असदभूत पर्याय, तो हम इससे अकेले शुद्ध जीव द्रव्य की जाति नहीं ले सकते। यह है दव्यजादीणम, द्रव्य की जो जातियां हैं, सभी 6 प्रकार के द्रव्य जो हैं,
उनकी जातियों की सत असत भूत पर्याय। कैसी पर्याय? सव्य पज्जाया, सभी पर्याय। तासिमणाणे, उस ज्ञान में माने उस केवल ज्ञान में, विशेष दो वट्टनते, विशेष रूप से वर्तती हैं। कैसे विशेष रूप से वर्तती हैं? तत्कालिगेव, मानो तात्कालिक हो, अभी ही हो रही हो। जबकि है कैसी वो? सतभूत भी है और असतभूत भी। असतभूत कौन हुई? भूतकाल की और भविष्यत काल की। लेकिन केवली के ज्ञान में भूत और भविष्यत काल होते ही नहीं, उसमें तो सर्वकाल होता। इसलिए सभी पर्याय तत्कालिक के समान एक साथ वर्तती हैं। तो आचार्य देव का इसमें फोकस, अब पूरा अर्थ हो चुका, छोड़ के अब मूल मुद्दे पे आते हैं कि द्रव्य जातीणम, द्रव्य की जातियों की, पज्जाया पर्याय, णाणे केवल ज्ञान में, विशेष दो विशेष रूप से वट्टनते वर्तती है। ये अब वाक्य रह गया अपने को समझने को, जो आज चर्चा का विषय है। बाकी चीजें उतनी नहीं है। ये विषय आपको क्लियर रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब गौर करें इसमें कि द्रव्य जातीणम, द्रव्य जातियों की, ऐसा क्यों कहा? क्यों? जाति और व्यक्ति, इनमें बड़ा भारी अंतर है। जब हमारा फोकस किसी एक पर होता है तो वो व्यक्ति कहलाता है। व्यक्ति माने इंडिविजुअल, या व्यक्ति माने मनुष्य नहीं, जाति और व्यक्ति। तो व्यक्ति माने इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, कोई एक। तो वह केवली किसी एक को अलग से जानते नहीं। उनके ज्ञान में जो वर्तती हैं वो सभी द्रव्य जातियों की सभी पर्यायें एक साथ वर्तती हैं। समझ में आया ना? अब वो कहे द्रव्य व्यक्तियों की क्यों नहीं वर्तती हैं? एक प्रश्न। यदि द्रव्य व्यक्तियों की नहीं वर्तती हैं तो केवली से जब ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो प्रथमान योग के ग्रंथों में हैं कि राजा शरण पूछते भये कि हे भगवान आप फला की कथा बताइए, और वो सुनाने लगे पूरी कथा, तो ये तो व्यक्ति की चर्चा है, ये जाति की कहां है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे ही सिद्ध होता है कि जितनी कथाएं हैं ये आगम नहीं है, आगम का पार्ट नहीं है, द्वादशंग का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के पूछने से भगवान उत्तर नहीं देते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आप पूछो और उत्तर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आज कई प्रश्नों को उत्तर देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो जो प्रश्न व्याकरण अंग है, जिसमें श्रावक शिरोमणि जो भी होता है, वो 66,000 प्रश्न पूछे श्रेणिक ने और उनका उत्तर आया, जिससे पूरा एक अंग बन गया, उसका नाम ही प्रश्न व्याकरण अंग है। ये कैसे हुआ? प्रश्न तो करना चाहिए ना आपको, करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। ध्यान रखना, वो प्रश्न गौतम से पूछे गए थे, इंद्रभूति गौतम से, भगवान से नहीं पूछे गए। और उनका उत्तर गौतम ने दिया था, भगवान ने नहीं दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इंडिविजुअल पूछे और भगवान उत्तर दें, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान में द्रव्य जातियां वर्तती हैं, द्रव्य जातियों की पर्याय वर्तती हैं, ना कि किसी विशिष्ट द्रव्य पर वो फोकस करते हैं। जब उन्होंने भेद करके पर्टिकुलर को, किसी एक को उपयोग लगा करके जाना ही नहीं है,
तो किसी एक का बताएंगे कैसे? अभी कई प्रश्न करूंगा मैं, घबराइए मत। आपके तकरीबन जितने प्रश्न हैं उन सबका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, थोड़ी हिम्मत रखिए। अगला प्रश्न है मेरा, फिर नेमिनाथ ने 12 साल बाद द्वारका जलेगी ये कैसे बताया था? ये तो द्रव्य जाति नहीं है। मेरी बात ख्याल में पड़ रही कि नहीं पड़ रही? ये तो द्रव्य जाति नहीं है, समझे? दरअसल जितनी भी ये बातें हैं ये प्रथमान योग प्रधान बातें हैं, और वर्तमान जो प्रथमान योग है द्वादशांग का एक अंग का पार्ट भी प्रथमान योग है, लेकिन उसका अर्थ किस्से कहानियां नहीं। कुछ चीजें बहुत शांत मन से सुनना, इनकी चर्चा नहीं होती और इनके उत्तर भी नहीं मिलते आसानी से। इसलिए मैं पहले उन बातों को ले रहा हूं जिनके बारे में आपके दिमाग में प्रश्न उमड़ उमड़ सकते, समझे? उनके ज्ञान में द्वारका 12 साल बाद की पर्याय में जलती हुई दिख रही थी प्रति समय, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी के इंडिविजुअल प्रश्न को, किसी वस्तु विशेष के प्रश्न को ऐसा उत्तर दिया हो, ऐसी बातें प्रथमान योग के ग्रंथों में है। और जो वर्तमान प्रथमान योग है वह द्वादशांग का पार्ट नहीं है। ये पूरी जिम्मेवारी से जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं, क्योंकि द्वादशांग में 4 अनुयोग रूप वर्गीकरण ही नहीं है। आप द्वादशांग के सारे अंगों के नाम पढ़िए, भेद प्रभेद के नाम पढ़िए, उनमें एक जगह 12वें अंग में एक जगह प्रथमान योग आता है। चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग ये नाम ही नहीं है। और वहां जो प्रथमान योग आता है वो आपके ये प्रथमान योग नहीं है जिसमें किस्से कहानियां भरे पड़े। वो प्रथमान योग वो है जिसको आपको टॉप प्रायोरिटी देना है, प्रथम अनुयोग, जिसका कथन तुम सबसे पहले करो। टोडरमल जी ने इसका विवेचन किया है बहुत सुंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। उन्होंने कहा कि जीव को पहले किसका कथन करना चाहिए, क्या समझाना चाहिए। हम शास्त्र की गद्दी पे बैठे क्या समझाएं? तो उन्होंने कहा सबसे पहले उसे आत्महित की बात समझानी चाहिए, दुनियादारी नहीं समझानी चाहिए। तेरा हित किसमें है वो मुद्दे की बात बताओ। इधर उधर की लंबी चौड़ी बातों में किसी अपना और दूसरे का समय बर्बाद मत करो, समझे? वो प्रथम अनुयोग, प्रथम कथन पद्धति, सबसे पहले कहना तो क्या कहना, मोक्ष और मोक्ष मार्ग है और उसे पाया जा सकता है, ये असंभव और काल्पनिक नहीं। उसका प्ररूपण होता है प्रथमानुयोग में, समझे? आप चाहेंगे तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कल दे दूंगा कि प्रथमान योग में और क्या क्या होता है। ये तो जनरल बता रहा हूं, समझे? तो जो आज का प्रथमान योग है, किस्से कहानियां पुराण, ये वास्तव में द्वादशांग का पार्ट ही नहीं, समझ रहे? कोई पार्ट नहीं है, कहीं चर्चा नहीं। तो फिर ये कहां से आ गए? अब आप इसी से समझ लो कि कितने यथार्थ चर्चा है और कितनी गंभीर चर्चा। आचार्य यही तो यहां बताना चाहते हैं कि उनके ज्ञान में मात्र द्रव्य जातियों की सत असत भूत सभी पर्याय वर्तती है। किसी इंडिविजुअल को जानने का काम केवली कभी करते ही नहीं। यदि इंडिविजुअल को जानेंगे वहीं से राग द्वेष की संतति शुरू हो जाएगी, वहीं से पहचान शुरू हो जाएगी। आपने इसको अलग से जाना क्यों? मैंने बहुत दिन पहले एक दृष्टांत दिया था, को याद हो तो, कि 2 भाई थे सगे, दोनों बगल में बैठे। जो बड़ा था
वो बाजार से अमरूद लाया था खरीद के घर के बच्चों के लिए। अब बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों दौड़ते दौड़ते आए। एक कहता पापा क्या लाए, दूसरा कहता ताऊ जी क्या लाए। तो उसने थैले में हाथ डाला और 2 हाथों में 2 अमरूद आ गए। वो ऐसे बढ़ा ही रहा था आगे कि उसे लगा कि जहां जिस हाथ में अमरूद थोड़ा बड़ा है उस साइड उसका अपना बेटा आ रहा है, और जिस हाथ में अमरूद थोड़ा छोटा है उस हाथ में भाई, उस साइड भाई का बेटा आ रहा है। तो उसने क्रॉस कर दिया। भाई के बेटे को बड़ा दे दिया। अपने बच्चे तो खेलते हैं, उन्हें क्या लेना, वो अमरूद खाए खाते हुए दौड़ गए। उनमें कोई अंतर नहीं हुआ, उन्होंने नहीं लड़ाई की। लेकिन छोटा भाई बोला भाई साहब आज तक तो हम आप साथ रह लिए, अब बंटवारा हो जाए, अब साथ नहीं रह पाएंगे। क्यों? आपकी दृष्टि में अंतर आ गया है। क्या अंतर आया? मैंने तो तुम्हारे बेटे को बढ़ा दिया। कि ये मेरे और तेरे का अंतर आया, यही तो अंतर है। जो आ रहा वो ले लेता। आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ी कि कौन मेरा है और कौन तेरा है, किसको बढ़ा दूं किसको छोटा दूं। जो निकल आए थे थैले में से निकल आए थे, जो जिसको जा रहे थे चले जाते। आपने छांट के तो दिए नहीं थे, थैले में झांक के दिए नहीं थे, हाथ डाला जो आ गए दे रहे। आपको ये भेद जानते ही कि ये मेरे बेटे के लिए बढ़ा जा रहा है, भाई कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए भाई के बेटे को बढ़ा दो और अपने बेटे को। ये जो मेरा और तेरा हुआ, ये ही बंटवारे की नींव है। इस कारण से बंटवारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष मोहात्मक वृत्तियों की देन है जो आप पहचान के करते हैं। जब बिना पहचाने होता है, सहज होता है, उसको केवली का ज्ञान कहते हैं, उसको वीतरागता कहते हैं। यदि वो पहचान के करेंगे तो वीतरागी कैसे होंगे? वो कैवल्य कैसा होगा कि जो पहचानता है किसी को। जो किसी को पहचान के करे वो कैवल्य नहीं हो सकता। किसी इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी जो पहचानता है, उस पर फोकस करता है, वो कैवल्य नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य देव ने सोच समझ के शब्द प्रयोग किया। द्रव्य जादीणम पज्जाया, द्रव्य जातियों की, कोई द्रव्य व्यक्ति नहीं। यदि कहें वो अकेले जीव को जानते तो भी भेद हो गया। यह भेद विज्ञान छद्मस्त अवस्था की चीज है, कैवल्य अवस्था की चीज नहीं, वीतराग अवस्था की चीज नहीं है। वीतरागियों को भेद विज्ञान करना राग की निशानी है, वीतरागता की निशानी नहीं। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं सचिन? बात पल्ले पड़ रही है? अब किसको पड़ेगी किसको नहीं पड़ेगी मैं इसकी चिंता में नहीं, पर जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आचार्य का प्रतिपाद्य है वो आपको बता रहा हूं। द्रव्य जादीणम पज्जाया, ये द्रव्य जातियों की पर्याय है, किसी द्रव्य व्यक्ति की पर्याय नहीं। वो किसी को पहचान के नहीं जानते हैं, कभी इस रूप में नहीं जानते कि मैं पिछले भाव में क्या था, एक बार जान तो लूं उसके पिछले भाव में क्या था, मुझे सम्यक दर्शन कौन से भाव में हुआ था, ये मुझे के रूप में नहीं जानते। द्रव्य जाति जहां संपूर्ण जीवों की आ रही उसमें उनकी भी आ रही, समझ गए? लेकिन उसमें किसी को भी फोकस नहीं किया जाता। आजकल आपके कैमरे में एक सिस्टम आता है फोकस का, ग्रुप के फोटो में भी बाकी को ब्लर कर देते हैं और एक को क्लियर कर देते हैं, समझ गए ना? ये अन्य को ब्लर करना और एक को क्लियर करना, ये राग की निशानी है, ये वीतरागता की निशानी नहीं है, ये कैवल्य की निशानी नहीं। ये कैवल्य में हो ही नहीं सकता है। इसलिए आचार्य देव ने इतनी बड़ी बात कही, द्रव्य जादीणम पज्जाया। वो द्रव्य जाति की पर्याय उनके ज्ञान में वर्तती हैं, द्रव्य व्यक्ति की पर्याय नहीं वर्तती। ये जाति और व्यक्ति का जो भेद है
वह अभूतपूर्व गजब का प्रतिपादन है आचार्य कुंद कुंद का। यह कथन अन्य किसी ग्रंथ में कहीं मिलता नहीं। इन शब्दों से हम पहचानते हैं कि प्रवचन सार क्यों। यह प्रवचन सार केवली का साक्षात्कार करके ही लिखा गया। ये कैसे आप कहते हैं? ये आचार्य एक एक गाथा के एक एक शब्द में इसकी गवाही देते। उन्होंने शब्द ही ऐसे प्रयोग किए जो प्रवचन सार में ही मिलते हैं। ऐसा प्रतिपादन प्रवचन सार में है, अन्य किसी ग्रंथ में ऐसा प्रतिपादन नहीं। केवल ज्ञान का स्वरूप सब जगह लोकालोक को जानने का कहते हैं। प्रवचन सार है जो कहता लोकालोक को जानते ही नहीं है, माने उपयोग पूर्वक नहीं जानते। कौन लोक है और कौन अलोक है उन्हें संपूर्ण आकाश जानने में आता है। उसमें लोक और अलोक के भेद से जानना उनके लिए, हाँ यहां तक अन्य द्रव्य है, यहां नहीं है, लेकिन इसे लोक कहते हैं और इसे अलोक कहते हैं, ये केवली का प्रतिपादन नहीं। वो तो आकाश जाति से जानेंगे, जहां तक आकाश है, जितना आकाश सबको जानेंगे। ये तो लोक है और वो अलोक है, ऐसे भेद के जानना ये केवली के लिए नहीं है अपेक्षित। ये मेरी पर्याय और ये दूसरे की पर्याय, अन्य जीवों की, ये अपेक्षित नहीं है। उनके सामने 100 इंद्र झुक रहे हो, उनकी भी पर्याय जानने में आती हैं, लेकिन किसी एक को फोकस नहीं करते। अरे तू मेरे चरणों में जो होते पिछले भाव में तो तू ये था। ये सब काम केवली का नहीं। ये केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है। व्यक्तिवाद की चर्चा करना एक केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है। किसी इंडिविजुअल को जानना एक केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं। पर्याय सब जानने में आती है, फिर भी वो वीतरागी हैं। वो हमारे आप जैसे पर्यायों को जानने वाले नहीं हैं। क्या प्रमाण है कि वो पर्याय द्रव्य जाति की है, वो पर्याय व्यक्ति की नहीं, किसी इंडिविजुअल की नहीं जानते। उनके ज्ञान में वर्तती है, ये सही है, लेकिन किसी पहचान के साथ नहीं वर्तती। निर्मलता होना और पहचान होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। निर्मलता माने बिल्कुल क्लियर दिखती है, ये निर्मलता का स्वरूप है, लेकिन ये मेरी है और ये तेरी है, ऐसा भेद करके पहचानना, ये राग का स्वरूप है। ये ज्ञान की पवित्रता नहीं है, ये ज्ञान की निर्मलता नहीं है, ये तो अपने आप में मलिनता है। समझे? इसलिए जितने प्रथमान योग के ग्रंथों में या अन्य कहीं ऐसा कहा जाए कि भगवान जो आपकी किस्से अब समझ में आ रहे, शिवंदर स्वामी की सभा में आया, धर्म वृद्धि हो, वहां पूछते महाराज ये किसके लिए? अरे भरत क्षेत्र का महान आचार्य कुंद कुंद हमें नमस्कार कर रहा है। भाई साहब 100% गप है। इस कुंद कुंद आचार्य प्रमाणित करके लिख रहे हैं 100% गप। 1% भी सच्चाई नहीं है, संभावना तक नहीं है। क्यों? केवली के ज्ञान में ऐसा होता नहीं और केवली किसी को आशीर्वाद देते नहीं। आशीर्वाद देना ये राग की निशानी है, वीतरागता की निशानी। कैवल्य जिसके वर्तता हो वो आशीर्वाद किसको देगा? अपने को। पर को तो जानते ही नहीं, उपयोग पूर्वक पर को तो जानते ही नहीं। जानता अपने को, अपने अलावा कहीं उपयोग लगाते नहीं, आशीर्वाद किसको दे? समझ गए? इसलिए जितने किस्सों में आपकी बातें पढ़ाई गई है, इन किस्सों को तिलांजलि दे दो। करना उपयोग, कहीं अपने स्थूल भूमिका के अपने परिणामों को मोटिवेशन देना हो तो उपयोग करना। हम भी कहते हैं, नेवला सिंह सूरबंदर की कथा सुनाते हैं, कभी किसी की सुनाते हैं, कभी चक्रवर्ती भरत की सुनाते हैं, कोई बुराई नहीं। समझे ना? वो स्थूल भूमिका के परिणामों को मोटिवेट करना हो, थोड़ा आपको इधर से हटा के इधर लाना हो, तो वो किस्से कहानियां काम के हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, उन्हें जिन शासन का अंग मानो, केवली ने ऐसा कहा होगा मानो, ये सब भ्रम निकाल देना। आचार्य कुंद कुंद इस गाथा में 2 टूक स्पष्ट कर रहे हैं। केवली के ज्ञान में किसी द्रव्य व्यक्ति की बात होती ही नहीं है। वो जो जितनी पर्याय हैं वो द्रव्य जाति की है, द्रव्य व्यक्ति की नहीं। अनंत द्रव्य विद्यमान है, एक एक द्रव्य की पर्याय विद्यमान है, लेकिन वो सब जाति रूप में है, व्यक्ति रूप में।
व्यक्ति रूप माने किसी एक पर फोकस कर, जाति रूप माने सभी को क्लियर जाओ। जब आप किसी एक को फोकस करके बाकी को ब्लर करते हो तब वो व्यक्ति कहलाता है, और जब सभी उतनी ही क्लियर दिख रही हैं तो वो जाति कहलाएगी। केवली के ज्ञान में समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय अत्यंत क्लियर वर्तती हैं, ये सही है। वो किसी एक को जानते हैं, ये झूठ। ये बहुत गंभीर विषय आया है, इसको इस रूप में जो समझ पाए और पचा पाए, ये बड़ी हिम्मत की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। सोचना जरा, कभी कोशिश करना, भगवान थोड़े हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। पूजनों में आता है ना, प्रभु अपनो विरद निहारो। ये जितनी बातें हैं ये क्या है? भक्ति के आवेश में कही जाती हैं। ध्यान रखना, उस समय ये एहसास बना रहे कि हम कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। वो बिल्कुल वैसे ही कथन है जैसे कहते हो तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। ना यहां हजारों साल जीने वाला कोई बैठा है, और कदाचित कोई हो भी जाए तो 50,000 साल, साल में दिन 50,000 होने वाले। फिर सब गाते हैं, क्यों कहते हैं? दुनिया में चलता है, ये दुनिया कह रही है, ये यहां की सच्चाई नहीं कह रही। ऐसे ही जितना ये कथन किया जाता है भगवान की महिमा का, प्रभु अपनो विरद निहारो, है, ये सब कथन आपके वास्तव में तो बिल्कुल मिथ्या है। पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाड़े, ये कथन भगवान कुछ तो कृपा करना, आपके ज्ञान में तो सब झलक रहा है, प्रभु मैं तो आपसे मांगता ही नहीं। कई लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, भगवान के दरबार में जाके कहते प्रभु प्रभु आप तो सर्वज्ञ, आप सब जानते हो, बस मैं आपके दरबार में आ गया, आपकी शरण में आ गया, बस अब आगे आपकी ड्यूटी आप संभालो। देखो साहब, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो याचना ही नहीं की भगवान से। ये धूर्तता की बातें किसी और को सिखाइए। समझ में आए ना? क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति विशेष को अलग से जानते ही नहीं है, उन्हें सब एक जैसे हैं। किसी एक पर फोकस करने का अवकाश उन्हें नहीं है, फुर्सत उन्हें नहीं। आप अपेक्षा करते हो कि आपको अलग से जाने, वो सबको जानते हैं। सब्वे पज्जाया, सभी पर्याय, आपकी पर्याय उनमें झलकती है अलग से, ऐसा नहीं कह सकते। और सभी अत्यंत क्लियर झलक रही हैं, तो आपकी भी क्लियर झलक रही है, लेकिन ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते अलग से, भगवान मेरा ठीक ठाक तो है? अब आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, क्यों? और थोड़ी बहुत कोई कसर हो तो महाराज थोड़ी सी चाबी घुमा देना। बुरा मत मानना, यूं ही नहीं कह रहा हूं। अभी अच्छे अच्छे लोग जब दरबार में खड़े होते ना हाथ जोड़ के, तो मन में उनके मन को पढ़ो, यदि मन पर ज्ञानी होके ऐसी बातें निकलेंगी, ऐसी ही बातें निकलेंगी। इसका मतलब जितने लोग ये सो कॉल्ड भक्ति संप्रदाय है, भक्ति का अर्थ ही क्या है वो तो खैर मैं आप लोगों को बहुत बता चुका हूं, अभी नहीं बोलूंगा दोबारा उस पर। वो भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति के नाम पर जो अंधविश्वास, अज्ञान और मिथ्यात्व का प्रसार होता है, ये भक्ति नहीं है। समझ में आया? बाकायदा रिसर्च चल रही है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र पढ़िए, फला छंद से ये होता है, फला छंद से वो होता है, उसके मंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है। शायद मानतुंगाचार्य आज जीवित होते तो वो अपना भक्तामर स्तोत्र डिलीट फॉर ऑल कर देते।
नहीं दिखाना हमें किसी को। जो वीतरागता की आराधना है उसमें तुमने हर छंद में राग घुसा दिया, हर छंद किसी एक के प्रयोग का बना दिया। कोई तुम्हारी बीमारी के लिए है, कोई तुम्हारी धनहानि के लिए है, कोई मुकदमा जीतने के लिए है, नौकरी चलेगी तो नौकरी वापस दिलवाने के लिए है, राज्य पद भ्रष्टा नाम, पता नहीं क्या क्या लोग लिखते हैं, क्या क्या उसका व्याख्यान करते हैं। जब जिन शासन का स्वरूप देखते हैं, जब वीतरागता का स्वरूप देखते हैं, जब कैवल्य का स्वरूप देखते हैं, तो ऐसे लोगों की मान्यता पर, इनकी विचारधारा पर शर्म आती है, खेद होता है। एक कोई मेरे पास लिख के भेजते, साहब भक्तामर के फला चंद में ये है, ये है। मैंने उन्हें एक वाक्य में लिख के भेजा। मैंने कहा ये सब गृहीत मिथ्यात्व है ऐसा मानना, और जिन शासन में ऐसा कहीं नहीं है। ये जैन धर्म के विरुद्ध है। आपसे निवेदन है, कृपया ऐसी बातें मेरे से नहीं करें। 2 दिन बाद फिर भेज दी, मैंने उठा के ब्लॉक कर दी। थे बहुत क्लोज, मैंने उठा के ब्लॉक कर दी। मुझे ये चर्चा नहीं सुननी है, वीतरागता के नाम पर कलंक नहीं सुनना है। वीतरागी किसी का भला बुरा करते हैं, ये कलंक है, कलंक वीतरागता पर। वो अपने ही ज्ञान के विरुद्ध काम करेंगे क्या? जो उनके ज्ञान में जैसा झलक गया है उसके विरुद्ध कैसे कर सकते हैं? वो व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? जब कुंद कुंद कहते हैं वो द्रव्य जाति को जानते हैं। उनकी जो जिन पर्यायों को जानते हैं वो द्रव्य जाति की पर्याय हैं, कोई द्रव्य व्यक्ति की पर्याय नहीं। किसी पर्टिकुलर द्रव्य पर उनका फोकस नहीं, किसी द्रव्य को पहचानते नहीं है, किसी पर्याय को नहीं पहचानते कि हाँ ये मेरी ही तो थी भाई। क्यों? महावीर स्वामी शेर की पर्याय को पहचानेंगे? जैसे दुनिया भर के शेरों की जानेंगे, ऐसी वो भी जान लेंगे। जानने में आएगा, पहचानने में नहीं आएगा। आज हमारे लिए शब्द चलता है जान और पहचान। जान होना अलग चीज है, पहचान होना अलग चीज है। जब आप किसी को पहचानते हैं आप अपराधी बनते हैं, जब जानते हैं तब आप अपराधी नहीं बनते। पुलिस वाले जब आपको पूछताछ करते हैं उस समय कोई नाम आए और आपके चेहरे का रंग, आंख का कलर, आंख की स्थिति यदि बदलती है तो वो तुरंत आपका गिरफ्तार पकड़ लेते हैं, चल था, बाकी पूछताछ वही होगी। तू पहचानता कैसे है इसे ये तो बता पहले, तेरी इससे पहचान कैसे है? ये तो आतंकवादी, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। तेरी आतंकवादियों से पहचान है कैसे? अब तेरी ये पहचान वहीं जाके निकलवाए, यहां नहीं निकलेगी। समझे? वो पहचान अपराध है। आप जानते हो, सब जानते हैं, का अखबार में रोज आता, जानते हैं, जानना अपराध नहीं। लेकिन जानते समय किसी पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। सारा जाना, पूरी अखबार जाना, महाराज हम तो खेल का भी जानते हैं, हम ये न्यूज भी जानते हैं, हम तो राशिफल भी जानते हैं, हम तो किसी को उठावना वगैरह भी जानते हैं, उस अखबार में सब जानते, सब आया था। जैसे वो आया था वैसे ये आया था। किसी पर मेरा फोकस नहीं था, किसी को मैंने इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं था, किसी को प्रायोरिटी से देखा नहीं था। समझ गए ना? यह है द्रव्य जाति और द्रव्य व्यक्ति का अर्थ। मुझे बड़ा आश्चर्य है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य और उसका अन्वय नहीं बैठता है। आप अलग से अर्थ करोगे तो द्रव्य जातियम पज्जाया, द्रव्य जातियों की पर्याय। अब जाति शब्द पे जरा फोकस करें कि जाति शब्द एक तो क्लास का वाचक भी है और जाति शब्द एक उत्पाद पर्याय का वाचक भी है। जैसे जैन जाति और जैन कुल में जन्म लेना, यह भी जैन जाति कहलाए।
दो अर्थ बताए। एक सामान्य जैन जाति, हम सभी जैन हैं, समझ गए ना, ये जैन जाति। और एक आपने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए आप जैन हुए, ये कहना, दोनों में फर्क है, समझे ना। एक जन्मवाची है, एक जाति शब्द जात, उत्पन्न, जन्म, इसका वाचक है, और एक जाति माने सामान्यता का वाचक है। तो यहां पर जो लिया गया है उस सामान्य का वाचक लिया गया है, जन्म का वाचक नहीं लिया गया। होते दोनों हैं, मानता हूं दोनों होते हैं, लेकिन यहां दोनों लिए नहीं गए। लिया गया है यहां पर जातिवाचक, सामान्यता का वाचक, व्यक्तिवाचक नहीं लिया गया। किसी भी द्रव्य को अलग से जानते नहीं, किसी द्रव्य के किसी प्रणमन को अलग से जानते नहीं है। कौन मेरा है और कौन तेरा है इस रूप में जानते नहीं। अब आपको वो कथाएं कैसे सुनाएं कि किसकी कथाएं सुनाएं, महाराज बोलो, है बता श्रेणी किसकी कथा सुनाएं। ये महावीर कर सकते थे। ये केवली का व्यक्तित्व है क्या, कि केवली के ज्ञान का स्वरूप है क्या? ये आपने आज तक केवली को जाना ही नहीं। किसे कहते हैं केवली, आपको पहचान नहीं है। आप बात तो करते हो केवली की, वैसे ही कहते हो जैसे आपके घर में बहुत से गांव में महावीर प्रसाद घूमते हैं, ना कोई उनमें महावीर है और ना उन्हें प्रसाद कृपा के रूप में पाए हैं, और ना ही प्रसाद माने प्रसन्नता का अर्थ है। समझ गए ना। यहां तो सदा सुखदास जी भी दुखी रहते हैं। छदामी लाल करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। यहां नाम निक्षेपों की कोई कीमत नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए नामों पर मत जाना। केवली नामों से, व्यक्ति से नहीं जानते। केवली जो जानते हैं द्रव्य जाति, तुम्हारी जाति से भी नहीं जानते। हम तो दिगंबर जैन हैं। क्यों शांति भाई, आप, हम भी दिगंबर जैन हैं, गुरुदेव के साथ दिगंबर हुए थे सब। अरे भाई, इसका नाम जाति नहीं है, द्रव्य की जाति ही जाति है। जीव माने सारे जीव, जीव 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 जीव। पुद्गल माने पुद्गल पुद्गल पुद्गल। वो पुद्गल पुद्गल है, इसके अलावा कोई पहचान उसकी नहीं है। क्यों? जितना कितना पैसा बैंक में शांति भाई का है और कितना दूसरों का है, ये भेद विज्ञान कर लिया तो बंधन में पड़ गए। और पैसा है ये जानना जाति, और वो भी जानना जाति नहीं, अवधि धूल छे। पुद्गल है पुद्गल, इसमें काय का पैसा, काय का सोना, काय का हीरा, वधा पुद्गल छे। ये जानना जाति। जाति से मोह नष्ट होता है, जाति से पहचान नष्ट होती है, जाति से उपयोग का अटकना छूटता। और जब हम व्यक्ति पे जाते हैं तो मोह उत्पन्न होता है, उपयोग अटकता है और हमारी सुख चैन की स्थिति समाप्त होती है। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा, पर्यायों को जानते हैं, सभी पर्यायों को जानते हैं, सदसद्भूत पर्यायों को जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो पर्याय केवली के ज्ञान में द्रव्य जाति की पर्याय हैं, वो किसी द्रव्य विशेष की पर्याय नहीं है। उनमें पहचान किसी के साथ उनकी नहीं। ज्ञान सबका है और पहचान किसी की नहीं। इसका नाम है द्रव्य जाति की पर्याय। केवली के तासिमणाणे उनके ज्ञान में कैसे वर्तती हैं, तत्कालीय पर्याय सदसद्भूत हो सकती हैं, लेकिन उनके ज्ञान में तात्कालिक की तरह, अब इसका विश्लेषण कर चुका हूं, दोबारा नहीं लूंगा, वर्तती हैं। उन पर्यायों के प्रति क्या कह रहे हैं आचार्य देव, वर्तनते, बिल्कुल क्लियर। जैसे अपने स्वरूप की एक एक प्रणति का वेदन केवल ज्ञान में होता है, उसका साक्षात्कार होता है, एक एक प्रदेश का साक्षात्कार होता है,
ऐसे संपूर्ण लोकालोक को भी जानते हैं, क्लियर जानते हैं, लेकिन स्वयं को व्यक्तिशः जानते हैं और लोकालोक को जातिशः जानते हैं। ये कथन सही है क्या? क्या पूछा मैंने? ये मैंने उत्तर नहीं दिया है, ये एक बात रखी है परीक्षा के लिए। ये कथन सही है क्या? अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है। ऐसा ये मेरा और तेरा ऐसे रूप में नहीं जानते, लेकिन उपयोग ज्ञायक में जैसा तन्मय होता है ऐसा परमय तन्मय नहीं होता, नहीं होता है। बस इसलिए अर्ध सत्य कहा उसे, समझे? पर को जानने में तन्मयता नहीं, आत्मबोध नहीं, ये मैं हूं, इसको मैं जानूं। वो जानना जो उपयोग लगाना है वो निज ज्ञायक में ही होता है, वो पर में होता नहीं है। लेकिन उसमें मेरापना नहीं होता, मेरापना नहीं होता। जब मेरा परिचय देना पड़ जाए मेरे घर में, समझ लेना तुम कहीं और आए। अपने घर में अपना परिचय नहीं होता है। कभी घर में घुसे हो और पूछे कौन, एक ही उत्तर होता, कोई नहीं। कोई नहीं माने तुम जो कौन से आशंका व्यक्त कर रहे हो वो आशंका के लायक कोई नहीं। कहते अजीब आदमी बोल रहा है, ये बोलना क्या है? प्रूफ है कि कोई ना कोई तो है, और झूठ बोलता है। कहते कोई नहीं। कहते भाई साहब उन्होंने पूछे ही वो था, उन्हें आशंका हुई कि कोई गड़बड़ तत्व तो नहीं आया, ये दरवाजा किसने खोल लिया, नीचे खटपट कौन कर रहा, कौन? कौन माने मेरी शांति में खलल डालने वाला तो कोई नहीं आया। तो उन्होंने कह दिया कोई नहीं आया। अरे बोल रहे हो तो कोई कैसे नहीं है? कहते हैं फिर कोई नहीं कैसे कहा, ये तो झूठ है। कहते बिल्कुल झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न में ये क्लियर छुपा हुआ था कि जिससे मेरी शांति भंग होती हो ऐसा कोई आया क्या? तो उन्होंने बता दिया ऐसा कोई नहीं आया, तुम्हारी शांति भंग करने वाला कोई नहीं आया, तुम्हें आशंका करना पड़े ऐसा कोई नहीं आया। समझे? अपने घर में परिचय देना पड़ जाए तो समझ लेना आप घर के नहीं हो। समझे? तो केवली के ज्ञान में भी अपना परिचय कैसे दिया जाएगा कि ये मैं हूं? वो तन्मयता बताती है कि ये मैं हूं। मैंने इसका एक दृष्टांत दिया था बहुत साल पहले। डॉक्टर साहब उस दृष्टांत को दूसरे रूप में देते थे, मैंने अलग रूप में दिया था। वो मैंने ऐसे दिया कि एक बच्चा मेले में खो गया, तो पुलिस वालों ने उसे, रो रहा था तो उठा लिया गोदी में, उसे चाट पकौड़ी खिलाया, मेरी मां, टॉफी दी, मेरी मां, बर्फ गोला खिलाया, मेरी मां, जो कुछ कहे मेरी मां। हैरान हो गया, उन्होंने कि चल इसे इसकी मां के पास छोड़ के आते। मानते ही नहीं है किसी बात से, किसी वस्तु से नहीं रीझता। तो जहां लेडीज थी तो वहां कहा भाई पहचान, मैं तो नहीं पहचानता, तेरी मां कौन सी, तू पहचान, ये है तेरी मां? कहते नहीं। ये है? कहते नहीं। ये है कि नहीं? ये है कि हाँ है? कहते रुक जा, ये तेरी मां नहीं। वो तो इतने ही कहते थे हाँ उसने पहचान लिया ये मेरी मां है। कहते नहीं। क्यों नहीं है? कि तेरी मां होती और तू उत्तर देने के लिए बचा रहा, तू जाके चिपक जाता, मैं जान जाता तेरी मां है। तू उत्तर दे रहा है, ये उत्तर बताता है कि ये तेरी मां नहीं।
ऐसे ही जो केवली ये मैं हूं अहम एक को खलु शुद्धो, ये छदमस्त और बहिर्वृत्तियों का कथन है। ये स्वरूप में लीन वृत्ति का उत्तर नहीं है, उसका संवेदन। उसमें अहम प्रत्यय नहीं होता, कौन मैं और कौन मेरा, कौन पराया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तन्मयता ही सब कुछ बताती है, समझिए। इसलिए जो कुछ भी प्रदेश प्रत्यक्ष है वो भी आत्मद्रव्य भी द्रव्य जाति रूप है, वो द्रव्य व्यक्ति रूप नहीं है। उसकी प्रदेशों की गिनती करके, असंख्यात प्रदेशों की गिनती करके केवली को कुछ बढ़ नहीं जाता। उनके आनंद की जाति दूसरे से है, उनकी आनंद की जाति गिनती से नहीं, समझ रहे? तन्मयता से आनंद है। ये मैं जिसमें विकल्प नष्ट हो गया, ऐसी अनंत तन्मयता जो हुई, वो है आनंद का, वो है उनका मैंपना। लेकिन मैं का स्वर यदि आ जाए कि हां ये मैं हूं, तो ये मैं नहीं। अब डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ठीक है, और नहीं आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उस बात को दोहरा सकता हूं, समझिए। वो द्रव्य जातियां विशेष दो माने, अभी ये शब्द बाकी है। पहले तो हमने बताया था विशेष दो माने भिन्न रूप से। सुनो, अर्थ कुछ और भी है। विशेष दो माने हम लोग जैसे जानते हैं, तुम्हारे जानने से उनके ज्ञान में विशेषता। क्या विशेषता है? आप पहचान के जानते हैं और वो बिना पहचाने जानते। आप पहचान के जानते, कोई को अलग से नहीं पहचानोगे तो भी गिनते हैं, भाई साहब सुबह से इतने पीरियड ले लिए, आज का टाइम टेबल पूरा हो गया। क्यों? बैंक का क्लर्क कहता है आज सुबह से 100 ग्राहक निपटा लिए, मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। मजदूर कहता है मैंने इतनी सड़क बना ली, मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। घर के काम वाला कहता है कि मैंने इतने कमरे की सफाई कर दी, मेरा टारगेट पूरा हो गया। कहते ये सब जो आप अपने कर्तव्य के रूप में जानते हो, मैंने जाना रूप में जानते हो, कहते ये जानना नहीं, ये जानना ज्ञान नहीं है कोई। ये ज्ञान में वस्तु का वर्तना नहीं है। वस्तु को पढ़ी हो और वो ज्ञान में झलके तो झलके, वो वर्तनते वर्तते हैं लेकिन विशेष रूप से वर्तते हैं। उनके उपयोग की तन्मयता में वर्तते नहीं। उनके ज्ञानोपयोग की तन्मयता का विषय तो मात्र निज चेतन है। वो लोकालोक की समस्त द्रव्य जातियां और उनकी पर्यायें, सदसद्भूत पर्यायें, वो तो विशिष्ट ही रहती है। विशिष्ट रहती है माने हम लोग जैसे जानते हैं, हम जिसको जानते हैं वहां अटकते हैं, वहां राग द्वेष करते हैं, वहां आकर्षित और विकर्षित होते हैं। लेकिन केवली के ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं। वो तुमसे विशिष्ट रूप से जानते हैं, तुमसे अलग जानते हैं। हमारी परिणति भिन्न है और ज्ञानी की परिणति भिन्न है। कभी बार शायद दयानंद जी का किसका बोलते, चिन्ह मुहूर्त दीर्घधारी की मोहरीत लगत कछु अटाप, अटपटी लगती है बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी, चिन्ह मुहूर्त दीर्घधारी की मोहे रीत लगत कछु अटाप। समझ में नहीं आता, बाहर में नरक में। श्रेणिक राजा है कि नहीं? अंतर समरस घटा घटी। रावण का जीव नरक में है कि नहीं? बताओ। वो जो सीता के जीव ने संबोधन दिया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब कहां है? वो नरक में है? नहीं। वो तो निज में, निज चैतन्य विहारी है। वो नरक विहारी, नरक निवासी नहीं है। उसका एड्रेस नरक नहीं है। समझ में आया?
जिसने निज स्वरूप को जान लिया वो नरक में या निगोद में कहीं रह सकता नहीं है। कोई एड्रेस उसका हो नहीं सकता, वह अपने स्वरूप में रहता है, यही एड्रेस है और कोई एड्रेस नहीं। जब मुनिराजों का टाइम टेबल छपता है कि इस दिन इस डेट से इस डेट तक यहां है, उस डेट से उस डेट तक वहां है, और कोई कहता महाराज का मैं चौका लगाऊंगा। मैंने कहा लगा लेना, महाराज तो आहार करने आएंगे नहीं। अरे साहब मेरा नियम है अतिथि समविभाग व्रत, जब तक अतिथि को मैं मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार। हमारा तो नियम है कि बना रहे। वो अतिथि कहां है? जिनका टाइम टेबल छप गया वो अतिथि कहां है? उनकी तो सारी तिथियां छप गई, इस डेट से इस डेट तक यहां, उस डेट से उस डेट तक वहां। कहते जिनको खुद पता नहीं होता वो दूसरों को क्या बताएं? कोई ने कैसे जाना, और वो उस टाइम टेबल में बन के कैसे चले, उस कार्यक्रम में सानिध्य कैसे दिया? ये मुनि धर्म का स्वरूप नहीं है। मुनिराज ये सब कर सकते नहीं है, और जो ऐसा करते हैं, जो तिथियों में बनते हैं, अरे ग्रस्त कहते हैं कि हम तो अतिथि का संविभाग करते हैं। हमने तिथि वाले के लिए संविभाग किए ही नहीं। मैंने आहार जो बनाया ये तिथि वाले के लिए नहीं बनाया, ये तो अतिथि के लिए था। और आप सब तो तिथि वाले हो, हम चौका लगाएं कैसे? सच कह रहा हूं शांति भाई, कोई बोले मेरे से, जोर दे के बोले, कहते भाई कुछ भी हो, जैन हो, आपको तो मुनिराज को आहार तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आपको भाव नहीं होते, इनके बहुत भाव होते हैं कि चौका क्यों नहीं लगाते हो? हमने ये एकाद अतिथि बताओ, एकाद अतिथि तो बताओ कि जो अतिथि हो तो उनके लिए संविभाग करूं। यहां तो सारे सतिथि में घूम रहे हैं, सबके प्रोग्राम बने हुए हैं, सबका टाइम टेबल फिक्स है, सब पहचान पहचान के करते हैं। इनमें एक भी अतिथि नहीं है, किसके लिए संविभाग करूं? सच कहता हूं, कभी कभी एक दिन ऐसी घटना हुई, ये लोग कोई नहीं थे। सुबह का समय मंदिर प्रक्षाल पूजन करके आया, भगवान का उस दिन निर्वाण कल्याणक था। बड़े भाव से उनका निर्वाण कल्याणक का पूरा पूजन करके आया, निर्वाण गोला चढ़ा के आया। बहुत भाव ऐसे उमड़े, काश ऐसा सौभाग्य मिले कि इस मनुष्य भाव में किसी मुनिराज को आहार दे सकूं। कोई कोशिश, बहुत इतना भाव उमड़ा कि मैं बता नहीं सकता। फिर खेद खिन्नता सी लगी, अरे साहब खेद खिन्नता क्यों होती है? फिर स्वयं को समझाया, किसकी खेद खिन्नता? जहां किसी अतिथि का विचरण ही नहीं है तो संविभाग किसके लिए किया जाए जहां अतिथि का अस्तित्व? जिनके जीवन में अतिथिपना का मर्म समझ में नहीं आया, उनके लिए संविभाग कैसे किया जाए? ऐसे ही जिन केवली ने किसी व्यक्ति की पहचान को नहीं जाना, वो किसी व्यक्ति के परिचय का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं, उसका परिचय कैसे दे सकते हैं, उसका हित कैसे बता सकते हैं, उसका भूत भविष्य कैसे बता? ज्ञान में झलकता है। ध्यान रखना, केवली के दिव्य ध्वनि में ये इतिहास भूगोल की बातें नहीं आके वस्तु स्वरूप की बातें आती। सुमेरु सुमेरु नहीं होता है। तीर्थंकरों के नेवन जलते भय तीरथ सर्मदा, उन्हें कुछ नहीं है, वो पुद्गल है। वह ऐ थूल थूल थूलम, वो बड़ा स्थूल स्कंध है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अलग से उसमें पवित्रता अपवित्रता, किसको खास जाने और किसको नहीं जाने। सिद्ध शिला पर जो बैठे सिद्ध हैं उनको चलो वंदन ही कर लेते हैं, उनको खास तौर पर जान लेते हैं, सबसे पहले उन्हें जान लें, ऐसा कोई भेद का ज्ञान उन्हें नहीं होता। जैसे नरक के नारकी को जानते हैं वैसे ही सिद्ध शिला के सिद्धों को, दोनों को एक कैटेगरी का नहीं जानते, लेकिन जीव तो सभी है ना, सब में ज्ञायक वही है।
और सबकी परिणतियां जिसकी जैसी है वैसी परिणति को जानते हैं, उनमें किसी परिणति को अच्छा और बुरा नहीं जानते। सिद्धों की परिणति आदर्श नहीं है और नारकी की परिणति तिरस्कार की युगनी। वो भी जीव की परिणति है, ये भी जीव की परिणति है। भाई साहब, इतने अनासक्त, इतने निर्मोही नहीं होगे तो वीतरागी कैसे हो? जाति से जानना, व्यक्ति से मत जानना, पहचान के मत जानना। ना परिणति में व्यक्ति देखना, क्वालिटी देखना, ना द्रव्य में अलग से पहचान देखना। द्रव्य भी जाति है और परिणाम भी जाति है। औदयिक, औपसमयिक, क्षायिक, क्षायोपसमयिक, औदयिक, पारिणामिक, सब जातियां हैं। जातियों से जानते हैं, व्यक्तियों से नहीं जानते। ये गजब का मर्म बताया इसमें। विशेष दो, ये हमारे और उनके जानने में यही तो विशेषता है कि हम जानते हैं तो पहचाने बिना नहीं रहते, और उनके ज्ञान में झलकता है तो भी जानने की कोशिश तक नहीं करते। पहचानना तो दूर की बात है, जानने में आता है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। अपने परिणाम में, अपनी परिणति में वर्त रही है वो सारी परिणतियां, अन्य द्रव्यों की भी, जातियों की भी, वो सब वर्त रही हैं। तो जब निज को जानते हैं तो जानने में आता तो है, लेकिन मैंने जानने की कोशिश नहीं की। सुबह सुबह नहा धो के निकले, शीशे में अपने बाल संवारने गए थे। अब पीछे जो जो खड़े थे वो सब दिख रहे थे। अब बचा जाए कि नहीं? मैं विशेष दो का व्याख्यान कर रहा हूं, समय बहुत थोड़ा है। बचा जाए कि नहीं? कोई कपड़ा चेंज कर रहा, कोई ऐसे चिढ़ा रहा, क्यों? अब आप जब बाल संवार रहे, अपने संवार रहे, उस समय वो दिखेंगे कि नहीं? कि दिखेंगे, लेकिन उन पर उपयोग नहीं जाएगा। उनको जानते हुए भी जानने की कोशिश नहीं करें। कौन कर रहा है ऐसे, कौन कैसे कर रहा, सब जानेंगे, लेकिन किसी पर उनका उपयोग नहीं अटकेगा। किसी को याद नहीं रखेंगे कि किसने कैसा किया था। किसी को टोकेंगे नहीं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कैवल्य का स्वरूप अद्भुत है शांति भाई, बहुत अद्भुत है। हमें लगता गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा है। ध्यान रखना, गुरुदेव जब केवली होंगे तो आपको पहचानने वाले नहीं हैं। सीमंदर स्वामी को भी पहचानने वाले नहीं हैं। धात की खंड को भी पहचानने वाले नहीं हैं। जहां से मोक्ष जाएंगे उसको भी पहचानने वाले नहीं है। पार्श्वनाथ को स्वर्ण भद्रकूट याद नहीं है, याद नहीं है, कह रहा हूं। ज्ञान में नहीं झलकता, ही नहीं है। यहां से मेरा मोक्ष हुआ था, ये नहीं, ऐसी पहचान नहीं। एक एक अणु रेणु परमाणु के एक एक परमाणु के ज्ञाता है, लेकिन किसी में पहचान का भाव, कहीं उपयोग अटकता नहीं है। सारा कुछ चल जाता है लेकिन कहीं उपयोग नहीं अटक पाता है। ये विशेषता है। हमारा उपयोग अटके बिना नहीं रहता है, और वो सब कुछ जानते हुए भी कोई अंतर नहीं पड़ता, कहीं पहचान का भाव नहीं जगता है। समझ में आया ना? ये है केवल ज्ञान की विशेषता। ये वो विशेष दो जानन थी, उनके ज्ञान में विशेष रूप से वर्तते हैं, हमारे ज्ञान में भिन्न रूप से वर्तते हैं, उनके ज्ञान में भिन्न रूप से वर्तते हैं। हम जानते हैं तो मोहे हुए बिना नहीं रहता, और वो जानते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विशेषता है। आज समय पूरा हुआ, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।